झारखंड की राजनीति में फिर राजनीति की सरगर्मी जो है वह चढ़ गई। जिस तरह से ना गर्मी का पारा चढ़ा हुआ है, ठीक उसी तरह से झारखंड की राजनीति के भी जो पारा है वह चढ़े हुए हैं और पारा जो है वह धीरे धीरे चढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन जी, वह होटवार जेल में जाकर के जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं उनसे मुलाकात की है और यह मुलाकात जो है इसके बड़े मायने निकाले जा रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं। इसके मायने यह निकाले जा रहे हैं कि जो जैसे कि आप देखेंगे कि न पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के जेल जाने से पहले जब उन पर न ईडी की न कार्रवाई हो रही थी, ईडी के सम्मान आ रहे थे और जब उनको गिरफ्तारी का डर सताने लगा था, तब उसमें कल्पना मुर्मू सोरेन यानी कि हेमंत सोरेन की पत्नी का नाम जो है वह सबसे आगे चल रहा था मुख्यमंत्री के रेस में कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की गिरफ्तारी होती है, मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी गिरफ्तारी होती है, ईडी की कोई अगर ठोस कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई होती है, कोई बड़ी कार्रवाई होती है, तब उस सिचुएशन में जो कल्पना मुर्मू सोरेन होगी वह झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में हो सकती हैं और उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा था। लेकिन कोई भी विधानसभा का सीट खाली नहीं होने की वजह से और कहें कि जो उनके घटक दल थे यानी कि जो उनके गठबंधन में जो सरकार चला रहे थे, कुछ साथियों की सहमति न होने के कारण भी उस समय कल्पना मुर्मू सोरेन जी को मुख्यमंत्री न बना करके और चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था हेमंत सोरेन जी के गिरफ्तारी के बाद। और गिरफ्तारी के पहले ही जब झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की जब गिरफ्तारी नहीं हुई थी, तो गिरफ्तारी से पहले ही जो गांडेय विधानसभा के विधायक थे सरफराज अहमद, उनका इस्तीफा ले लिया गया था और वह गांडेय विधानसभा पर फिर से उपचुनाव करवाने के लिए जो आपका जेएमएम के नेता थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ झारखंड के पास जाकर के एक आवेदन पत्र भी सौंपे थे कि न जल्द से जल्द गांडेय विधानसभा में उपचुनाव करवाया जाए। लेकिन उस समय क्या तत्काल प्रभाव से वह चुनाव नहीं हो सका। लोकसभा के चुनाव के साथ साथ ही गांडेय विधानसभा का भी चुनाव दोनों साथ में संपन्न करवाया गया और उस गांडेय विधानसभा से जो कि खाली करवाया गया था, जिस रणनीति के तहत खाली करवाया गया था यानी कल्पना मुर्मू सोरेन जी को चुनाव लड़वाने के लिए, उसी रणनीति के तहत वह गांडेय विधानसभा का सीट खाली करवाया गया था और वहाँ से न कल्पना मुर्मू सोरेन जी ने चुनाव लड़ती हैं और आज के समय में वह गांडेय की विधायक हैं, वहाँ से न चुनाव जीतती हैं। तब एक बार फिर से यह सरगर्मी तेज हो गई है कि जब चंपई सोरेन जी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जा करके जब होटवार जेल में मिले हैं, तो क्या जो चर्चाएं पहले हो रही थी गिरफ्तारी के पहले, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से पहले जब ईडी की कार्रवाई हो रही थी, ईडी की कार्रवाई के समय जो चर्चाएं हो रही थी कि झारखंड की अगर पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में क्या कल्पना मुर्मू सोरेन होगी, क्या आज फिर एक बार होटवार जेल में जो यह मुलाकात हुई, क्या इस मुलाकात में कोई बड़ी जिम्मेदारी देने की बात कही जा रही है? क्या कल्पना मुर्मू सोरेन जी झारखंड की पहली महिला मुख्यमंत्री होंगी? अगर होटवार जेल में जो इनकी मुलाकात हुई है, चूँकि यह विधानसभा उपचुनाव के बाद मुलाकात हुई है, तो इस मुलाकात के मायने जो है वह बहुत निकाले जा रहे हैं और न कल्पना मुर्मू सोरेन जी को चुनाव भी इसीलिए लड़वाया गया था ताकि जो सरकार का कंट्रोल है, पार्टी का जो कंट्रोल है वह परिवार के हाथों में रहे। यानी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं वह कंट्रोल जो है वह अपने पास रखना चाहते हैं और न चंपई सोरेन जी को भी तो लोग कहते हैं कि बस एक डमी मुख्यमंत्री है। यानी कि जैसा कि ना विपक्ष जो आरोप लगाते हैं, विपक्ष के जो नेता हैं वह आरोप लगाते हैं कि ना एक जो चंपई सोरेन जी है वह मुख्यमंत्री तो हैं लेकिन वह डमी मुख्यमंत्री हैं, उनके पास उतने वह पावरफुल मुख्यमंत्री नहीं है। तो जिस डमी की बात की जा रही है, तो क्या वह भी डमी को अब हटा करके और कल्पना मुर्मू सोरेन जी को ला करके बैठा दिया जाएगा? यानी कल्पना मुर्मू सोरेन जी के ताजपोशी होगी और झारखंड को एक और नए मुख्यमंत्री मिलने का अब जो बारी है वह आ गया है। क्योंकि आप देखें तो कभी भी झारखंड में अभी तक देखें तो न 15-16 मुख्यमंत्री ऐसे बन चुके हैं जिनका कि न 1 साल का कार्यकाल रहा है, किसी का 7 दिन का कार्यकाल रहा है, किसी का 13 दिन का कार्यकाल रहा है, तो किसी का 6 महीने का कार्यकाल रहा है, किसी का 1.5 साल का कार्यकाल रहा है, किसी का 2 साल का कार्यकाल रहा है। मतलब कहेंगे झारखंड में सिर्फ एक रघुवर दास को छोड़ दे तो रघुवर दास के अलावा कोई भी मुख्यमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल जो आपका टेन्योर होता है वह पूरा नहीं कर पाया है। तो जैसे कि न पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाए, चंपई सोरेन जी भी आप कहें कि 5 साल का तो अगर वह रेगुलर मुख्यमंत्री रहते भी हैं फिर भी वह 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं कर पाएंगे। तो यह होटवार जेल में मुलाकात के बाद क्या चंपई सोरेन जी इस्तीफा दे देंगे और इस्तीफे के बाद न कल्पना मुर्मू सोरेन जी जो कि गांडेय विधानसभा से उपचुनाव जीत कर आई है वह अब मुख्यमंत्री बन जाएंगे? जैसा कि जो कंट्रोल चाहिए था, जो कंट्रोल रखना चाहते थे, उस हिसाब से तो अब लग रहा है कि अब मुलाकात के बाद हो सकता है, क्योंकि अभी उतनी
चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन चर्चा यह क्या है कि जो शांति है, या शांति सिर्फ इसीलिए है ताकि एक ही बात सब लाके फोड़ा जाएगा और दिखाया जाएगा और किया जाएगा। तो हो सकता है आने वाले समय में आपको एक आध सप्ताह के अंदर ही झारखंड को एक और नया मुख्यमंत्री, और वह भी महिला मुख्यमंत्री के रूप में, यानी झारखंड को पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में कल्पना सोरेन जी का ताजपोशी होगी। अब आप और हम सब देखिए कि आखिर इस मुलाकात के बाद और क्या एक सप्ताह में कुछ बड़े निर्णय लिए जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे, या कल्पना मुर्मू सोरेन जी को जो मुख्यमंत्री बनाने वाली बात और चर्चा चल रही है, क्या वाकई में कल्पना मुर्मू सोरेन जी झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। आप सब लोग को भी क्या लगता है, आप सब लोग भी क्या सोचते हैं, वह सब भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।